हेलो गाइस, आई होप आज आप किसी बड़े फेलियर से बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार होंगे। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। शायद आप में से कई लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। मैं आपको सबसे पहले इनकी अचीवमेंट सुनाता हूँ। 7 टाइम्स नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, फर्स्ट फीमेल एम्पूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इन्होंने सारे कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक्स को क्लाइम किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। ये तो हुई बात इनके अचीवमेंट्स की। अब मैं आपको टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। अरुणिमा का जन्म लखनऊ के पास अंबेडकर नगर में हुआ। वो 7 टाइम्स नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी और उसके बाद उन्हें कॉल लेटर आया CISF से ज्वाइनिंग के लिए। तो 12 अप्रैल 2011 को वो लखनऊ टू दिल्ली जा रही थी। तभी ट्रेन में एक दुर्घटना हुई जिसमें कुछ लड़कों ने उनकी गोल्ड चैन स्नैच करने की कोशिश की। लड़कों का विरोध करने पर उन्हें चलती हुई ट्रेन से आधी रास्ते में फेंक दिया गया। अब गड़बड़ ये हुई कि जैसे ही उन्हें ट्रेन से फेंका गया वैसे ही साइड वाले ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ गई, जिसके कारण उन्हें बहुत इंजरी हुई। वो रात भर मतलब लगभग 7 घंटे तक वहीं उसी हालत में पड़ी रही। यहाँ तक कि चूहों ने भी उन्हें लगातार बहुत तंग किया। सुबह उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया की व्यवस्था ना होने के कारण उन्हें बिना एनेस्थीसिया दिए ही पूरी हिम्मत कर उनकी एक टांग काटनी पड़ी और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने के बाद उनके पास एक प्रोस्थेटिक लेग, फ्रैक्चर्ड बैकबोन, रॉड इन सेकेंड लेग और भी बहुत सारी इंजरीज थी। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई तो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा बहुत आसानी से फैलने लगा। लोगों ने ये कहा कि ये सुसाइड अटेम्प्ट था। लोगों ने यहाँ तक कहा कि इनके पास टिकट नहीं थी इसीलिए छलांग लगा दिया और भी बहुत कुछ। लेकिन ऐसी खबरों के कारण उनके ऊपर बहुत मानसिक प्रेशर आ रहा था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात बहुत सीखने लायक है कि जब आप अपनी लाइफ के रॉक बॉटम पर होते हैं ना, यानी जब आप सबसे नीचे होते हैं, तो वहाँ से एक ही चीज़ होती है, वो है कि आप ऊपर उठते हैं, यू राइज अबव। तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। ये ख्याल आते ही कई लोगों ने कई बातें बोली, लेकिन वो सीधा बचेंद्री पाल के पास गई और उन्होंने अपनी ये इच्छा उन्हें बताई। जहाँ डिज़ायर को सुनकर काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये लड़की पागल है, वहाँ बचेंद्री पाल ने एक बहुत ही सुंदर रिप्लाई दिया। बेटा, यू हैव ऑलरेडी क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, यू जस्ट नीड द कंफर्मेशन डेट। 21 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत थी, कितना संघर्ष था, इसका तो शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो इनकी स्टोरी बताते समय मैंने आपको सिर्फ 2 डेट्स बताई हैं। सबसे पहली 12 अप्रैल 2011 जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। ये दोनों डेट्स में सिर्फ 770 डेज का डिफरेंस है। ज़रा सोचिए, सिर्फ 770 डेज में उन्होंने क्या हासिल कर दिया। अब हमारा ये जानना ज़रूरी है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम, सेटबैक्स, फेलियर्स किसी न किसी रूप में किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर आते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें हमारे ड्रीम्स की ओर लगातार फोकस्ड होकर लगे रहना और हम उन प्रॉब्लम्स और सेटबैक्स को किस तरह से फीडबैक में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम उनसे कैसे सीखते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम लोग कैसे ग्रेट बन सकते हैं या कितना ग्रेट बन सकते हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद मेरे हिसाब से तो हम लोग अपने ड्रीम्स तक को पहुंचने के लिए कोई और बहाना या एक्सक्यूज तो दे ही नहीं सकते। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक टाइम पर जहां पूरी दुनिया को लगने लगा था कि इनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, अब यहां से आगे इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लेकिन सिर्फ तब 2 लोगों को उन पर विश्वास था। पहली वो खुद और दूसरी बचेंद्री पाल। यानी हमेशा ये याद रखना है हमें कि हमको खुद को हमारे गोल पर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए और हम हमारा गोल अगर किसी और व्यक्ति के सामने शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका गोल है। लेकिन अगर आप अपने आइडल या जिसके साथ आपका कॉमन गोल है, ऐसे लोगों के साथ आप कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, तो आपको खुद को हाईली मोटिवेटेड पाने में बहुत कम तकलीफ होगी। बचेंद्री पाल मैम ने जो कहा है ना, उसे मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके कहने की कोशिश करता हूँ। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड बिलीव फॉर योर गोल्स, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड देम, जस्ट द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द कंफर्मेशन डेट। आई होप कि आज की इस फेलियर स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी फेलियर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।